और दिल से सबका थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। वाकई आप सबका दिल से थैंक यू है। क्यों बार बार दूसरी बार मैंने बोल, वजह है इसकी। और आज वेबिनार जो है वो मैं अलग नोट से शुरू कर रही हूँ। नो डाउट बहुत सारे लोग नए हैं हमारे साथ, तो अपना परिचय देना जरूरी है। मेरा नाम सुचेता दुरानी है। ऑकल्ट मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म है और फैमिली हमारी एक्सटेंड हो रही है ईश्वर की कृपा से। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। और इस प्लेटफॉर्म से हम अलग अलग तरह के कोर्सेज जो है वो डिलीवर करते हैं, कंसल्टेंसीज भी देते हैं। कोर्सेज बहुत तरह के हैं, टैरो के हैं, टैरो के राइडर वेट का है, ओशोजन का है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का है, जिब्बू सिंबल, सिजिल सिंबल, अलग अलग तरह के करीबन 15 से 18 तरह के कोर्सेज हम डिलीवर करते हैं। और एक नया कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं वास्तु का, जो कि बहुत लोगों ने बहुत बार बोला था कि वो वास्तु का कोर्स करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड ही हम एक वर्कशॉप जो है वो लेके आने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक अलग नोट से शुरू कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, हर वेबिनार में आते हो, आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना बहुत जरूरी है। बात ऐसी है कि हमारा प्लेटफॉर्म बाकियों से अलग इसलिए है कि हम हर कोर्स जो है वो बहुत कम पैसे में डिलीवर कर रहे हैं। कम पैसा होने के बावजूद नॉलेज पूरी है, ऑथेंटिक है, लॉजिकल है। और यही बात जो है वो मार्केट में जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं उनको पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो मेरे अगेंस्ट या मेरे प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट बोलना शुरू हो गए। और यहाँ तक कि इस तरह की बातें कि आप ये कोर्सेज मत करवाओ, या लोगों को ये बोला जा रहा है कि उनसे ये कोर्सेज मत कीजिए। वजह सिर्फ यही है कि हमारे कोर्सेज के प्राइसेस काफी कम है। अभी जैसे ओशोजन का कोर्स ले लीजिए, हमने मात्र 6,999 में पूरा डिटेलिंग में लाइव क्लासेस देके, 15 से 18 दिन की लाइव क्लासेस देके एक एक कार्ड करवाया। सिर्फ कार्ड ही नहीं करवाया, हमने उसमें एस्ट्रोलॉजी भी डाली, हमने उसमें न्यूमरोलॉजी भी को भी ऐड किया, वास्तु को भी ऐड किया थोड़ा, उसमें चक्रास के बारे में भी बताया। इतना सब कुछ क्लब करके हमने सिर्फ 6,999 में वो कोर्स दिया, जो कि मार्केट में 15-15, 20-20 हजार का बेचा जा रहा है। सिर्फ रिकॉर्डिंग्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो लोग इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। मेरे लिए वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म का मोटो ही अलग है, हमारा मोटिव अलग है। लेडीज हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, हमारा मकसद जो है वो सीख के आप लोगों को सिखाने का था, और ये चलता ही रहेगा। हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, हमारा जो रेट चल रहा है हम वही रखेंगे। जहां फ्री देना है हम फ्री देंगे। यहाँ तक कि 6,999 के कोर्स में, ओशोजन के कोर्स में, हमने कार्ड्स तक फ्री दिए, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे 2-2 हजार के बेचे जा रहे हैं। ये बोल के कि जी हमारे कार्ड्स बाहर से आए हैं, कार्ड्स कहीं से भी आए हो, रीडिंग तो सेम जाती है, इतना तो आप सब लोग जानते होंगे, राइट? तो इस तरह की बातें डिफेम की जा रही हैं। इसलिए मैंने बोला दिल से थैंक यू आप लोगों का कि मेरे में विश्वास दिखाया, आपने जुड़ते हो मेरे साथ। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ऑकल्ट मित्रा से कोर्स करो, हम बिल्कुल नहीं बोलते। हम कहते हैं मार्केट में भटकिए, आप 10 जगह जाइए, उसके बाद आप डिफरेंस देखिए कि हमारी नॉलेज में क्या डिफरेंस है, हमारे पढ़ाने में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हमारा मकसद अंपायर खड़ा करना नहीं है। हम लेडीज हैं, बसे बिसाई गृहस्थी है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइबिलिटीज है, हमें अपना अंपायर खड़ा करना, पैसा कमाना है, ये करना है, नो। इसलिए हम कम पैसे में कोर्स डिलीवर कर रहे हैं, यही फायदा होता है लेडीज का। लेकिन ये शायद बाकी के प्लेटफॉर्म जो मेल रन कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने डिफेमिंग शुरू करी कि जी सुचेता दुरानी के प्लेटफॉर्म पे ना जाइए, सुचेता दुरानी का कोर्स मत कीजिए, क्योंकि पोल खुल रही है। जो कोर्स 8 से 10 हजार की वर्थ का है, आप उसको 18-18 हजार का बेच रहे हो, वो भी सिर्फ रिकॉर्डिंग्स बेच रहे हो। क्यों? अगर मैंने ये बीड़ा उठाया है कि ये चीज खत्म करनी है इस ऑकल्ट साइंस से,
तो इसमें क्या गलत है? अगर मैं गलत हूं तो बेशक मेरे साथ मत जुड़िए। अगर आपको लगता है कि मेरी नॉलेज में कोई कमी है, बेशक मेरे साथ मत जुड़िए। अगर आपको लगता है कि कम फीस लेके मैं गलती कर रही हूँ, तो बेशक मेरे साथ मत जुड़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, मेरी नॉलेज सही है, जो मैं डिलीवर कर रही हूँ, मेरी नीयत साफ है, तो थैंक यू, दिल से थैंक यू आप सबका। तो ये वजह थी कि मैंने आज, हाँ ओके, मैं दानिश जी को अनम्यूट कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। दानिश जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी दानिश। मैडम गुड इवनिंग। जैसे आपको पता है कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मगर मैंने रात को ख्वाब में सरस्वती माँ को देखा और उन्होंने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखिए मेरा थैंक यू। रिलीजन अलग है, मगर ये देखा मैंने। ये भाई साहब पाकिस्तान से हैं, दानिश, और शायद किसी वेबिनार में इन्होंने सुन के कोर्सेज ज्वाइन किए थे। हमारे यहाँ पर धर्म कर्म ये सब हम मानते ही नहीं है। आप जब पैदा होते हो तो इंसान पैदा हुए हो, नो डाउट, ठीक है, अपना अपना रिलीजन है, फॉलो कीजिए। लेकिन हमने आज तक, आप मेरे कितने वेबिनार्स हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च मार सकते हैं, सुचेता दुरानी के नाम से प्लेटफॉर्म है मेरा, यूट्यूब चैनल है, सॉरी, आप वहां जाके देखिए। हमने आज तक किसी वेबिनार में ये नहीं बोला कि आप कहीं और से कोर्स मत कीजिए। हम कहते करिए, क्योंकि हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जो बाकी जगह से करने के बाद हमसे करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज पूरी नहीं मिल रही है वहां पे। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हम पूरी नॉलेज दे रहे हैं तो हमें ये बोला जा रहा है कि आप इतने कम पैसे में कोर्स मत करवाइए, नहीं तो आपकी साइबर पुलिस में कंप्लेंट की जाएगी, आपका ये किया जाएगा। औरत दुर्गा का रूप भी होती है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। जब वो अपनी पे आ जाती है ना, तो ना कोई सामने मेल ना फीमेल। हमारी नीयत में खोट नहीं है, हमारे कर्म सही है, हमें हमें देखने वाला ऊपर वाला है। इसलिए अपने प्लेटफॉर्म आज के वेबिनार के थ्रू मैं सबको बोल रही हूँ कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं, जो हमारी फीस है वही रहेगी, और जिस तरह की नॉलेज हम कन्वे कर रहे हैं, हो सकता है उसमें इजाफा होगा, कमी कभी नहीं होगी। राइट। मैडम मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हालांकि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा रिलीजन अलग है, मगर जो आपके साथ जुड़े हैं वो खुशनसीब लोग हैं। खुशनसीब कि मैंने जो रात ख्वाब देखा माँ सरस्वती को, उन्होंने अपना हाथ आपके सर पे रखा हो, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। चलिए, आज भी हम फ्री करने वाले हैं, ठीक है। हमारा आज का जो वेबिनार है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेके ही आया है कि हमारे आने वाले वीक में हम 2 वर्कशॉप फ्री लेके आ रहे हैं। एक तो टैरो की है, जो कि 3 दिन का बूट कैंप होगा हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाने वाले हैं। एक पैसा चार्ज नहीं करेंगे आपसे। आप एनरोल कीजिए, ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, उसमें एनरोल कीजिए। ये कार्ड जो है टैरो के राइडर एंड वेट के कार्ड्स हैं, हम वो करवाने वाले हैं। ओशो का हमारा माशाल्लाह बहुत बढ़िया ग्रुप चल रहा है, बहुत स्टूडेंट है उसमें, ईश्वर की कृपा है। और नेक्स्ट में वो बैच खत्म होते ही हम ओशो का फिर बैच लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा बैच फ्री वर्कशॉप हमारा वास्तु का आ रहा है, बेसिक वास्तु। शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि घर में जो वास्तु है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी, हमारे साथ जुड़ी हुई है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की एक्सपर्ट, जो कि शायद पिछले 17 या 18 साल से वो हैं इस लाइन में, मिसेज रानू। मैं अभी उनको आपके सामने लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले 3 दिन का हम बूट कैंप लेके आ रहे हैं वास्तु का भी, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होगा। उसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी और उस वर्कशॉप का ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऐसे ही टैरो की जो बेसिक आपको 3 दिन का बूट कैंप होगा, उसकी रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी। उसमें कुछ कार्ड्स आपको सिखाए जाएंगे, कैसे कार्ड्स को रीड करना है, कैसे उस पर वर्क करते हैं, किस तरह रीडिंग आती है, वो सब सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसकी भी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी और आपको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, राइट। प्लस इसके साथ साथ जो ये दोनों जो बूट कैंप है हमारे, ये लाइव होंगे जूम पे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम कुछ रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, नथिंग लाइक, ठीक है। ओशोजन कार्ड्स का एक और छोटी सी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ओशोजन कार्ड्स का हमारे 3 या 4 बैचेस हो चुके हैं। बहुत स्टूडेंट्स आते हैं
और वो जिस जगह से करके आते हैं, मजे की बात ये है कि ऑलरेडी वो कहीं से करके आ रहे हैं, 15-15, 16-16 हजार रुपए वेस्ट करने के बाद फिर हमारे प्लेटफॉर्म से 6,999 में कोर्स कर रहे हैं। जूम यूजर, नाम तो डाल लो यार, बोलिए। गुड इवनिंग मैम, पूजा बरेजा। कौन है? पूजा बरेजा। पूजा, मैं शक्ल देख रही हूँ कि पूजा, मतलब स्माइलिंग फेस तो मुझे दिख रहा है। हाँ जी पूजा बोलिए। मैम वही बात, मैं 2 जगह से ऑलरेडी कोर्सेज करे हुए हैं एंड सेम प्राइसेस 15,000 18,000, बट दे वर नॉट वर्थ। एंड आपके साथ न्यूमरोलॉजी, जीबू सिंबल्स, रून्स ये सब किया तो मनी जो है वो मैंने स्पेंड किया, वो वर्थ है, लर्निंग है। मतलब अभी आई एम प्रैक्टिसिंग और कुछ कुछ मतलब मेरी तरफ से शायद अभी कमी है प्रैक्टिस में, लेकिन बार बार वो रिकॉर्डिंग और वो सब सुन के तो इट इज हेल्पिंग मी अलॉट। बट जो मैंने पहले लोशो ग्रिडपिट में इन्वेस्ट किया, दैट वाज एक्चुअली मे नॉट वर्थ। तो मतलब ये तो फॉर श्योर था कि वो मेरा वेस्ट चला गया। अभी आई एम अगेन गेटिंग माय मनी बैक थोड़ा थोड़ा करके, सो दैट मैं दोबारा से आपके साथ एसोसिएट हूँ और कोर्सेज के लिए। श्योर, थैंक यू पूजा। ये देखो, हम कहते ही नहीं कि हमारे साथ जुड़ो, हम कहते हैं आप एक्सपीरियंस करो, ठीक है। लेकिन आप एक लेडी के अगेंस्ट डिफेमिंग करके अपना स्टैंडर्ड दिखा रहे हो, अपने आप को गिरा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप मेरे नाम की प्रमोशन कर रहे हो। सो भाई जो भी कर रहा है, थैंक यू सो मच। जो मेरे नाम को इतना उछाला जा रहा है, एक तरह से मुझे पब्लिसिटी मिल रही है। वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? नाम तो होगा, कोई बात नहीं। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, फिर से बोल रही हूँ दिल से थैंक यू आपका। तो ओशोजन का कार्ड्स का मैं बता रही थी कि हमारे पास इस बैच में इस बार आई थिंक 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 18,000 का कोर्स करने के बाद वापस हमसे कोर्स कर रहे हैं। और तरस आता है, तकलीफ होती है कि भाई क्यों डबल डबल पैसे खर्च हो रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आप देखिए, सुनिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपका पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जाया मत कीजिए उसको। और कई जगह तो ऐसा है कि जी हम सिर्फ लेडीज को ही सिखाएंगे, जेंट्स को नहीं सिखाएंगे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्यों, जेंट्स बेवकूफ नहीं बनते इसलिए? तो मुझे तुरंत ब्लॉक मार दिया उन्होंने, ग्रुप से ही निकाल दिया कि भाई पोल खुल जाएगी। तो मेरी हेल्प कीजिए ऐसे लोगों को। मैं नहीं कहती आप चलाइए ना, आप करिए, जो लोग बेवकूफ बनते हैं आपके साथ बनाइए उनको, लेकिन दूसरे की टांग नीचे खींच के अगर आपको लगता है आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो एक्चुअली आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हो, क्योंकि दूसरा तो चढ़ चुका है ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मेरी कलीग को, रानू। रानू प्लीज अनम्यूट कीजिए। शी इज वास्तु एक्सपर्ट एंड अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। रानू अनम्यूट कीजिए। कनेक्टिंग आ रहा है, शायद उनका नेटवर्क का इशू है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है उनका, कोई बात नहीं। डेट्स पूछी हैं। डेट जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है, इस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो हमारे वास्तु की वर्कशॉप होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट मिस इट। आपको कोई पैसा नहीं देना, कम से कम आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि घर का वास्तु, क्योंकि देखो आजकल सब फ्लैट्स में ही रहते हैं या बने हुए घर में हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो तोड़फोड़ करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑलरेडी बने हुए घर में भी आप अपनी वास्तु की अगर बेसिक नॉलेज होगी, दिशाओं की नॉलेज होगी, तो थोड़ा बहुत आप खुद भी कर सकते हो। आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। तो उतनी नॉलेज हम 3 दिन में आपको देंगे, ठीक है। पहले एक्चुअली ये था कि हम ये सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए करेंगे, पर फिर नहीं, मैंने सोचा नहीं, सबको ओपन करो। जो फायदा उठाना चाहता है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो कनेक्ट करे, फायदा उठाए। ऐसे ही जो टैरो की हमारी 3 दिन की वर्कशॉप आ रही है, वो इसी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हो, ठीक है।
तो टाइम जो है वो शायद 8 से 9 होगा या 9 से 10 होगा, वो ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इसी वीक में दोनों जो है वो वर्कशॉप होंगी आपकी। कविता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ रानू, ठीक है, तो अभी हम रानू से शुरू करते हैं। रानू, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज वेल अबाउट योर वर्कशॉप। मैं भी सुचेता मैम की स्टूडेंट हूँ टैरो के लिए डेफिनेटली, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था, बट समहाउ मेरे को कुछ वाइब्रेशन ऐसा मैच करता हुआ मिला नहीं। मैम का पिक्चर देख के आई फेल्ट वेरी मच फील लाइक कि हाँ अभी यहाँ मैं कर सकती हूँ। बिकॉज कैसा है, जब आप इन सब चीजों में रहते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी आप फील करने लगते हो। तो वही मेरे साथ हुआ। देन आई जॉइन द वर्कशॉप और धीरे धीरे टैरो कर रही हूँ। मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज करती हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। वॉइस रानू थोड़ी क्लियर नहीं है, वॉइस जरा कीजिए। अभी आ रही है? हाँ ठीक है, अभी ठीक। ओके, हाँ। तो मैं हूँ, मेरा नाम रानू कैराना है। मैं आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशनली, और मैंने वास्तु विशारद का कोर्स किया है, बैचलर्स इन वास्तु। इस फील्ड में सिंस 14 इयर्स ऑन पेपर काम कर रही हूँ। और बाकी पहले से मेरा बैकग्राउंड वास्तु है। माय फादर आल्सो वास्तु। सो वी आर डूइंग दिस 1896 से ये सब चीजें चल रही है, और वो बैकग्राउंड हमेशा मिला है। एंड आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, साथ में लेके हम करते हैं वास्तु को। वास्तु के बारे में मेरा जो मोटिव है, लोगों के मिथ्स को क्लियर करना है। लोग बहुत सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। रानू हमारे रानू अभी भी वॉइस क्रैक हो रही है आपकी, या तो माइक उतारिए आप, ऐसे बोलिए। मैं फोन से ज्वाइन कर लूं क्या? दैट हाँ विल बी करिए बेटर। करिए, वापस ज्वाइन कीजिए, नेट का इश्यू है थोड़ा। देखिए ये जो 2 वर्कशॉप है, डोंट मिस इट। नुकसान नहीं, मतलब फायदा नहीं तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाओगे, ठीक है। और नहीं तो जो घर का, जो आपकी बॉडी का वास्तु है, सेम वास्तु आपके घर का होता है। बहुत सही कनेक्शन है, बहुत मजेदार चीजें सीखने को मिलेंगी। और हम तो वैसे भी वेबिनार में बहुत कुछ फ्री देते रहते हैं, तो ये तो एक्सक्लूसिव वर्कशॉप जो है ये आप लोगों के लिए फ्री रखी गई है, यानी कि कुछ पर्पस के लिए कि टैरो जो है वो बेसिक सीख लो। उसका मकसद यही है कि आपको पता चले कि टैरो है क्या चीज। कल को इनकेस आप सीखना चाहते हो तो आप बेवकूफ ना बनो, क्योंकि लोग कर रहे हैं बड़ी बड़ी ब्रांडिंग्स। हंसी वाली बात बताती हूँ कि जो ओशोजन का कोर्स जिसकी वर्थ 8 से 10 हजार है, उसको 1,30,000 का कोर्स बनाया गया। उसमें फालतू की चीजें ऐड करी गई। हम 5,000 आपकी प्रमोशन में फ्री दे रहे हैं, आपको ये सिखाएंगे, वो फ्री कर रहे हैं, जो कि हम ऐसे ही बताते रहते हैं कि कैसे आपने अपने आप को प्रमोट करना है, कैसे आपने अपने आप को वो करना है, एस्टेब्लिश करना है। ये तो हम ऐसे ही फ्री बताते रहते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसकी कीमत बता बता के आपको, ठीक है, 1.25 लाख का कोर्स फिर बता रहे हैं कि 15,000 में है। 15,000 में 2,000 के कार्ड्स ऐड करके 17,000 का कोर्स दे रहे हैं, जिसकी वर्थ है ही नहीं। इस वजह से हमने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, आप लोगों को बेसिक नॉलेज देना जरूरी है ताकि बेवकूफ ना बनो। देखो मैं भी औरत हूँ, ठीक है, बात औरत मर्द की है ही नहीं है। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे स्पेशली बोला जाता है ओनली फॉर लेडीज, सिर्फ लेडीज को ही अपलिफ्ट किया जाएगा। क्यों? वाई बाइस्ड? बहुत सारे मेल ऐसे हैं जो कोविड के बाद जो हैं वो खाली बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, वो ऑकल्ट साइंस में बहुत कुछ कर सकते हैं, या जिन लोगों का इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में, क्यों नहीं सीख सकते? वो सीख सकते हैं। तो इन दोनों वर्कशॉप का फायदा उठाइए, कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल कीजिए, उसके बाद सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना। यस रानू, अनम्यूट कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मेरे को फोन से अलाउ करना पड़ेगा? कर दिया ना, यू आर ऑडिबल नाउ। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए।
audible now? नाउ यू आर ऑडिबल। इसी वेबिनार के एंड में मैं कुछ टैरो के रीडिंग भी करूंगी, सो बी विद अस टिल एंड। यस रानू? मैम एक मिनट, मैंने दूसरे उससे लॉगिन किया है, बट यू आर जिससे मैं ऑडिबल, रेगुलर करती हूँ, यू आर ऑडिबल। बट ये ब्रेक हो सकता है बीच में। कोई बात नहीं, आप खाली अपना बताइए, क्योंकि मंडे से हम शुरू कर रहे हैं वर्कशॉप। बस खाली वर्कशॉप के बारे में बताइए, देन आई विल टेक इट, डोंट वरी। इसमें क्या कवर करेंगे हम? इसमें पहले तो मिनट्स को मेरी आवाज हो रही है। हाँ, इको हो रही है, कुछ है, इशू है। आई थिंक अभी आई एम ऑडिबल। हाँ, यस यू आर ऑडिबल। यस, हाँ, हम इसमें मिथ्स को कवर करेंगे। वास्तु क्यों करना चाहिए घर का, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका साइंस से और हमारी बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी मिलके बनी है, बट यही 5 एलिमेंट्स के ऊपर भी एलिमेंट्स हैं। देयर आर मोर देन 36 एलिमेंट्स जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, बेसिक जो एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में हमें दिखता है और हमारे 5 सेंसेस उनके साथ कनेक्शन जो जुड़ जाता है, उसको हम रिलेट करके अपने घर का वास्तु क्रिएट करते हैं। वास्तु क्या है? आपका जो अंदर का वातावरण है उसको बाहर के वातावरण से मैच कैसे आप करते हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उस पर्पस को समझना, वो वास्तु है। ठीक है, वास्तु में आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो, जैसे कुछ लोग आपको देवताओं के बारे में बताते हैं कि ये देवता यहाँ रहते हैं, ऐसे तो इस जगह दरवाजा होना चाहिए, उस जगह दरवाजा। हमारा साइंस जिस पे मैं वर्कआउट करती हूँ, हमारा सीधा सीधा कनेक्शन है थ्योरी से, साइंटिफिक थ्योरी। जैसे हम वर्कआउट करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पे, आपके घर का मैग्नेटिक फील्ड क्या बात करता है, मतलब टू बी आई एम ए टेक्निकल पर्सन, तो आई ऑलवेज वर्क ऑन इन अ टेक्निकल वे। पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड चेक करना होता है, सेकंड आपका सोलर सिस्टम आपके घर में कैसा वर्क कर रहा है, थर्ड इज जियोग्राफिकल कंडीशन आपके उस पर्टिकुलर रीजन की क्या है जहां आप रहते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप जहां से आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके एक वास्तु का क्रिएशन होता है। इसके बाद और चीजें ऐड ऑन होती हैं, आपके घर की एनर्जीज। वो एनर्जीज को आप देखो, हर जोन में कोई ना कोई एनर्जी है। आप देखोगे किसी के घर में घुसते हैं तो बड़ा अच्छा वाइब आता है, यू फील लाइक कि अभी इस घर से नहीं जाना है। जिस घर में सबसे ज्यादा रिश्तेदार आते हैं, सबसे ज्यादा मेहमान आते हैं, उस घर की वास्तु बहुत अच्छा होता है। चाहे उस घर का नॉर्थ ईस्ट खराब हो, साउथ वेस्ट खराब हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पॉजिटिविटी के साथ गेस्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स योर वास्तु इज अप टू डेट। क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीजों को सिस्टमैटिक करते रहते हैं, और वास्तु का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, आप चीजों को सिस्टमैटिक सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर लगाते हैं तो वास्तु आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। फिर उसमें मानने या ना मानने जैसी कोई बात ही नहीं है। आपको ये बोले कि सनराइज नॉर्थ ईस्ट से नहीं होता है, तो फिर ये इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि आप ये बोलो कि अब आप इसे मानते हो या नहीं मानते हो। ठीक है, एक्चुअली में तो ना सनराइज होता है ना सनसेट होता है। सन तो क्या है, अर्थ के सामने, जैसे अर्थ सामने आती है दिन हो जाता है, पीछे जाती है रात हो जाता है। ठीक है, बट वो जो ड्यूरेशन होती है, जैसे हमारा बर्थडे आता है तो वी फील वेरी मच एक्साइटेड। सिमिलरली जैसे ही एक दिन, जैसे ही अर्थ सामने मूव करती है, वैसे ही आपकी एनर्जीज हाई हो जाती हैं। हमारा जो 5 एलिमेंट है इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, ऑरा पावर बढ़ जाती है, कॉस्मिक एनर्जी इसी से हमें मिलती है। तो ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। एक घर में 5 बच्चे रहते हैं, लेकिन हर किसी को फीवर होता है, किसी को कफ ज्यादा है, किसी को, तो सबके एलिमेंट्स डिफरेंट है। उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर पर्सन को उसकी जगह पे रखो। सपोज किसी का, मान लेते हैं किसी को फीवर बहुत आता है, गर्मी बहुत रहती है शरीर में, तो अब आप उसको बोलोगे कि नॉर्थ ईस्ट में सुबह सुबह 6 से लेके काम नहीं करना है, यहाँ नॉर्थ पे करना है, क्योंकि ब्रेन का सीधा कनेक्शन नॉर्थ से है। जो हमारे 2 नोड है, साउथ नोड और नॉर्थ नोड, इनके ऊपर हमारा जो ह्यूमन पैटर्न है वो वर्क करता है। यहाँ से जो आपको वाइब्रेशन मिलती है वही आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो कराती है आगे। तो नॉर्थ और साउथ पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई बोले नहीं मुझे नॉर्थ पे ही सर करके सोना है, तो आप अगर नॉर्थ पे, नॉर्थ हमारे बॉडी में सर में भी मैग्नेट है, मैग्नेट अगर आपस में मिल जाएगी तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो खून उल्टी तरफ दौड़ेगा। वैसे ही जब आप लाइंग पोजिशन में आ जाते हैं
ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो हार्ट को इतना पंप करना पड़ता है आपको पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई देने के लिए। तो आप लेटे पोजिशन में अगर नॉट प्रेस हो गए तो क्या होगा, माइग्रेन, हार्ट अटैक, ये मेजर इश्यूज होते हैं जो आपको नॉर्थ वॉल पे अगर आप सो जाते हैं। तो इसी तरह की सारी चीजें मैं लेके आऊंगी इस कोर्स में, जिसमें आपको साइंटिफिक चीजों के बारे में ज्यादा पता चलेगा कि क्यों हमें ये चीज करनी है, क्यों हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जनरल वास्तु का एक बेसिक कोर्स हमने डिजाइन किया है। तो उसमें आपको इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें, ये तो मैंने बहुत सिंगल छोटी सी चीज बताई, ऐसे हम बहुत सारी चीजें करेंगे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही क्यों लॉकर होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन, क्यों साउथ को हमें बंद करके रखना है, क्या रीजन है उसके लिए। इस तरह के छोटे छोटे रीजंस के साथ जब आप कोई चीज करते हैं तो उसे आपको रटना नहीं पड़ता है, वो आपके माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाती है। ठीक है, तो हमें उन्हीं चीजों पे वर्कआउट करना है जिन चीजों को हम समझ सकते हैं। उन जिन चीजों को हम समझ नहीं रहे हैं, जिनका कोई तथ्य ने हमारे सामने नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है। राइट, वास्तु में हम कलर्स की बात करेंगे, जोन्स की बात करेंगे, कौन सा जोन ऐसा है जहां पे आप फोन रखोगे तो आपको आपके डिजायर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इस तरह के छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में जब यूज करोगे तो आप बोलोगे सच में वर्कशॉप करके मजा आ गया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वास्तु कोर्स। ऐसे करते ये तो बेसिक कोर्स है जिसमें आप बेसिक चीजें सीखोगे, लेकिन आप इसमें और आगे बढ़ते जाओगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो डेफिनेटली मैम जैसे हमें प्रोफेशनल बना देती हैं वैसे ही बन जाओगे। यस, मेरा एक सबकी तरफ से एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो आम क्वेश्चन ये आता ही है कि क्योंकि हम लोगों के घर ऑलरेडी जैसे बन चुके हैं, इट्स नॉट कि हमारा प्लॉट है उसको हमने बनाना है, उसका हम वास्तु करवाते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ घर है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब बिल्डर घर बनाता है तो वो डायरेक्शन नहीं देखता है और हमें हमारी चॉइस का फ्लैट नहीं मिलता। ठीक है, बुकिंग के बाद। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो बना हुआ घर है ऑलरेडी, उसमें हम बिना तोड़ फोड़ के वास्तु का हाँ, कुछ उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने बताया ना, वास्तु में हम एस्ट्रोलॉजी भी यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी यूज करते हैं। एज अ पर्सन जो भी हेड ऑफ द फैमिली है जिसने घर परचेज किया, अगर उसकी डायरेक्शंस उस घर में मिल रही हैं और वो ओपनिंग में मिल रही हैं, सपोज किसी का ईस्ट है और ईस्ट की ओपनिंग में विंडो आ रही है अगर, तो पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उसने कवर कर ली कि सोसाइटी की तरफ से उसको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो Right. यहाँ पे आप ईस्ट के साथ साथ वेस्ट को बैलेंस करना है, जिसमें भी मैं प्रैक्टिस में जनरली पिरामिड्स का यूज करती हूँ, कलर थेरेपी का यूज करती हूँ। तो इससे लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको जोन्स को समझना है, कौन सा जोन बैलेंस है और कौन सा डिसबैलेंस है। तो हमने बैलेंस करना है, जैसे हमारी अर्थ है ना बैलेंस्ड है, टिल्टेड है, तो वही पोजीशन में हमें आप उस घर को लेके आना है। एक कॉर्नर आप बैलेंस करोगे तो दूसरा बैलेंस होता है या नहीं। ये डायगोनल वे में एनर्जी मूव करती है और स्टार्ट होती है ब्रह्म स्थान से। तो ये पूरा रोटेशन क्लियर होना चाहिए। और सब चीजों की रेमेडीज आजकल बहुत अच्छी अच्छी हैं। और बस ये है कि कुछ रेमेडीज मैं दूंगी इस कोर्स में जो हमने फ्री रखा है। डेफिनेटली जिनको छोटी छोटी चीजों को आप डे टू डे लाइफ में करोगे ना, आप देखोगे ऐसे ही कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे तो आपको लगेगा कि यस दिस इज समथिंग जो हमसे छूट रहा था। क्योंकि हर एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, 100 में से 100 की जगह कोई 2 या 3 एम्प्लॉय सिलेक्ट होते हैं प्रमोशन के लिए। क्यों होते हैं? एक बच्चे की हेल्थ लगातार खराब चली जा रही है, चले जा रही है, या आपके पीढ़ी में कोई एक बीमारी सालों से चली जा रही है, चली जा रही है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई रीजन नहीं है, इसका रीजन है, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। कहीं ना कहीं आपका जो पुश्तैनी घर है उसमें साउथ वेस्ट जरूर खराब है, या जो भी बीमारी है, सपोज टीबी की बीमारी है या किसी को कैंसर की है, कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में ऐसा पिट बना हुआ है जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता जा रहा है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कंटिन्यू होती चली जाती हैं। किसी को कफ का प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, वात पित्त कफ किस एलिमेंट के डिसबैलेंसिंग की वजह से हो जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली जब इस चीज को समझोगे तो बैलेंस कर पाओगे अपने घर में प्लस अपनी बॉडी में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो ये कहीं ना कहीं आपकी डे टू डे लाइफ में आप डिफरेंस जब इतना कोर्स कर लोगे तो ही समझ में आ जाएगा। तो बाकी चीजों को तो आप आगे रखोगे तो और भी मजा आएगा। बट हाँ, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ इन मजे करने के लिए, सीखने के लिए आओगे तो बहुत मजा आएगा। यस, देखो बहुत जल्दी हम दोनों
जो अपनी वर्कशॉप्स आ रही हैं, इसका लिंक शेयर कर देंगे। आई थिंक अभी चैट में शेयर कर दीजिए लिंक, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम फिर जो क्लास का लिंक है वो सिर्फ उसी ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों को ही लेंगे जो वाकई सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, ना कि न्यूसेंस क्रिएट करने में, जैसा कि आज Correct. आज मैंने बताया कि लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दिल से सीखना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए हमारे साथ, ये तो वैसे भी फ्री है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रानू। Most अगर welcome, किसी की ma'am. इस कोर्स के बारे में, इस वर्कशॉप के बारे में क्वेरी है, वास्तु के बारे में, तो हैंड रेज कीजिए, उनके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। कविता कुछ पूछना चाहती हैं शायद, कविता अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, मुझे मैंने वो कंपास डाउनलोड किया है अपने मोबाइल में वास्तु का, पर आज तक मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मुझे कोई भी डायरेक्शन पता चलती है, लेकिन वो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दैट कंपास। फ्रैंकली स्पीकिंग मींस लाइक आप जैसे आप वास्तु बोल रहे हो, तो मुझे आई जस्ट वांट टू रिलेट दैट कि विल यू प्लीज, जब भी आप वो कोर्स का वेबिनार रखोगे ना, यू प्लीज फर्स्ट टेल अस हाउ टू यूज द सी द कंपास। मेरा तो Sure, इधर से चालू बिल्कुल है। बताया जाएगा, बताया ये जाएगा। सबसे I पहला know स्टेप there है, are certain ये things- सबसे पहले बताया जाएगा। No, ये I तो know बेसिक certain चीज है। aspects की नॉर्थ हल्का होना चाहिए, साउथ हैवी होना चाहिए, ईस्ट हमेशा ओपन होना चाहिए, यू शुड फेस द ईस्ट एंड नॉर्थ, दिस यू नो यू गेट फॉर द पॉजिटिविटी एंड ऑल। मैं But आपको एक the main बहुत important- छोटी सी और बहुत अच्छी सी चीज बताऊंगी। आप कंपास भी मत लो, ठीक है? एक बाउल में पानी रखना, वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी। उससे आप कैसे नॉर्थ साउथ निकालोगे, ये देखो, कोई कंपास जरूरत ही की नहीं है जरूरत नहीं है। कंपास की, ठीक देखो, है? आप इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारा जो मकसद है ना, वो कुछ अलग है। हम मार्केट में उतरे हैं कुछ अलग मोटो लेके, ठीक है, और वो यही है कि जितना हो सके नॉलेज डिलीवर की जाए। क्योंकि मैंने देखा कोविड के बाद ना, नो डाउट हर इंसान को प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स से लोगों ने इनकैश करना शुरू किया। ये प्रॉब्लम आ गई, नाम बदल दो, ऐसे हो जाएगा, ये कर दो, ये कर दो, मतलब बुरे हालत कर दिए। जो जेब में थोड़ा बहुत पैसा भी था ना, लोगों ने वो भी गवा दिया। ठीक है, और मैं पहले कुछ साल जो था टोटली फ्री कंसल्टेंसी दी मैंने, सिर्फ इसीलिए कि लोग जो है वो बेवकूफ ना बने। अभी भी अगर हम अच्छा कुछ कर रहे हैं तो लोग उसमें डरा रहे हैं हमें, हम साइबर पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे हमें। मैंने कहा भाई करो, अगर हम गलत कर रहे हैं तो जरूर पुलिस ले जाएगी हमें, कोई बात नहीं, बट औरत डरती नहीं है कभी, ये याद रखना चाहिए। और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री हमारी ये बताती है, जब जब औरत खड़ी हुई है ना इस तरह, तकलीफ हुई है मर्दों को, क्योंकि इट्स अ मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड, राइट रानो? तो ये दिक्कत आती है जब कंपैरेटिवली, कंपैरिजन में कोई औरत आके खड़ी होती है ना, तो औरत का जज्बा अलग होता है। तो कुदरत ने उसको अलग बनाया है, ठीक है, जज्बा अलग है, इस वजह से आपकी नीयत और जो डिलीवर करने का तरीका है वो अलग हो जाता है। But ma'am, I just want to highlight one thing. Like Yes. you are trying to give the selfless things, like you know you are conducting workshops free of cost and all. But not all women are like that. Some women किसी का advantage भी ले लेती है, ऐसा नहीं। I understand completely with you that you know women are definitely you know they are selfless you know givers Okay, and all. Kavita, tell me about yourself. Okay, ma'am, I'm from Navi Mumbai. I'm a teacher by profession. Currently, I'm teaching in my subject is French. I teach French That's as a great. for 5th to That's 10th standard, and occult is my hobby. I'm from my you know मैं बचपन से I have been by God's blessed. I have मेरा intuition power बहुत strong है। कुछ भी अलग मेरे साथ भी अगर कुछ बुरा होने वाला है या मेरे फैमिली के साथ भी कुछ अच्छा बुरा जो भी होने वाला है, I could see that in my dreams or somebody will come and just tell you know जैसे अपने ancestors होते हैं वो indirectly I get the things जो मैं मेरे husband के साथ या जो भी I share with my family members and it comes out 200%. So I have been intuitively blessed. और आजकल तो ये हो गया है कि मैं affirmation तो ऐसे it's a part of my life now. yes. So and it works so magically for with me ना। लेकिन ये वास्तु and tarot I have never touched. मुझे तो वास्तु का कंपास भी अभी तक पकड़ना नहीं आता। आएगा। That was the My first question is question. कविता, अगर आपके पास कोई जरूरतमंद स्टूडेंट आता है कि मैम मैं फीस पे नहीं कर सकता,
क्या आप मुझे कुछ टाइम के लिए पढ़ा सकते हो? आप पढ़ाओगे या नहीं? पक्का पढ़ाऊंगी, but at the same time I There have you to are. judge the person whether that person is actually, Yes. willing to learn. यस, सेम इज आर्स। हम भी यही करते हैं। अगर हमें पता है कि सामने वाला, मैंने इसीलिए पहले बोला कि अगर अच्छी नियत से सीखना है तो हमारे साथ जुड़िए, ठीक है? Very true. दैट्स व्हाई आई हैव सेड हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाइए, बिल्कुल कमाइए, क्योंकि आप कोर्स करने के लिए पैसा दे रहे हैं तो आपको रिटर्न आना चाहिए। आप कंसल्टेंसी इस तरह लीजिए, लेकिन यहाँ जिसको जरूरत है, अगर आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग ये कह रही है कि भाई इसको देना चाहिए तो दीजिए। जबरदस्ती किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाइए। Very true, ma'am. राइट? जिस तरह मुझे आज धमकियां दी गई हैं कि जी आपका ये कर, और बकायदा वो पूरा पैसेज बना। मैं कभी अपने वेबिनार्स में किसी के अगेंस्ट नहीं बोलती, लेकिन आज बोलना जरूरी था ताकि आप लोगों तक ये बात कन्वे हो सके। आज मेरे साथ हुआ, कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मार्केट में आप लोगों ने भी उतरना है, ठीक है? इसलिए अपना अगर कर्म सही है तो डटे रहिए। इनका अंपायर हिल रहा है, इनकी सच्चाई सामने आ रही है। जो कम पैसे की चीजें 3-3 गुना में बेच रहे हैं, उससे इनको तकलीफ हो रही है। और डायरेक्ट मुझे बोला जा रहा है कि आप कोर्सेज मत करवाइए। क्यों नहीं करवाऊं? अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं करवाऊं तो नहीं करवाऊंगी। मेरे तो बच्चे ही मुझे बोलते हैं कि मैडम करवाइए, आप लेके आइए कोर्सेज, तो हम लेके आते हैं। राइट? तो Thank you so much, ma'am. वेलकम मैम। तो मंडे जुड़िए हमारे साथ, तो कीजिए। ऐसी बात नहीं है, आप अगर कोर्स भी करोगे ना तो ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कहती कोई जादू की छड़ी है, बट आई थिंक हम लोगों की वाइब्स मैच करती हैं, इसीलिए हम लोग कनेक्ट होते हैं। राइट? इसीलिए 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन का जो कोर्स होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आप में और मुझ में जरूर आएंगी। आपकी वजह से मुझ में और मेरी वजह से आप। हाँ जी, सन गॉड रोहिणी गुप्ता, ये फील्ड कॉस्टली नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं ना, रोहिणी जी कह रही है फील्ड बहुत कॉस्टली है। ये फील्ड कॉस्टली नहीं है। अगर आपको आपका पैसा जितना आप खर्च करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज मिलती है, पहली चीज। दूसरी, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल रही है, एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है किसी मोडेलिटी का, तो वो पूरा होने के बाद आप कंसल्टेंसी देना शुरू करते हो, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ये फीस जो आप रिकवर कर लेते हो। पूरी जिंदगी इस मोडेलिटी से आप अर्न कर सकते हो। कॉस्टली कैसे हुई? जितने की मोडेलिटी है इतना तो आप ड्रेसेस पे खर्च कर देते हो, और वो ड्रेसेस कुछ टाइम पहनी फिर फेंक दी, लेकिन ये मोडेलिटी लाइफ टाइम आपके साथ चलने वाली है, तो कैसे कॉस्टली हुई? राइट? नीलिमा चौधरी जी डिटेल्स भेज देंगे, आप प्लीज अपना नंबर शेयर कीजिए तो आपको डिटेल्स भेज देंगे। या जो ग्रुप का लिंक ऊपर दिया गया है, आप उस ग्रुप में जुड़िए, उसमें सारी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है? कविता से हो गया। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए आपका नाम। मैं आई एम नॉट बीन एबल टू प्रोनाउंस सन गॉड। सन गॉड क्या है? यस मैम, नाम बोलिए मैम और अनम्यूट कीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए पहले। नो मैम, नॉट बीन एबल टू हियर यू। आप अनम्यूट नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई कीजिए। रुचिका, Ruchika, yes, we can do the healing for ourselves also. We can do the reading for ourselves, for family, for kids. किसी के लिए भी रीडिंग कर सकते हो। कुछ बेसिक उसके लिए रूल्स होते हैं जो कि हम कोर्स में बताते हैं कि कब आपको रीडिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम है जब रीडिंग बहुत परफेक्ट जाती है, कैसे जाती है, ये सब हम कोर्स में बताते हैं। मैम आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद, देखिए एक बार और करके। नहीं, राइट? हम किसी ने पूछा है कि आज जो है वो टैरो सिखाया जाएगा। टैरो जो है वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको वास्तु की वर्कशॉप अटेंड करनी है, वो सीखिए। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है ये आपको हम टैरो सिखाएंगे, टैरो को रीड कैसे करना है। ठीक है?
किसी और का कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं कार्ड रीडिंग लेना शुरू करती हूँ। यस मैम, हाँ यस जी, मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम मेरा भी वही प्रॉब्लम था, वही प्रॉब्लम था कि डायरेक्शंस मुझे नहीं क्लियर होते, और मतलब कि कैसे उन्हें मतलब सेट कैसे होते हैं वो भी मुझे नहीं, क्या मुझे क्लियर हो जाएगा कोर्स में? बिल्कुल हो बिल्कुल हो जाएगा। जाएगा मैम, बिल्कुल हो जाएगा। और एक चीज और मैम, और मैम एक चीज और, क्या न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स आप कराते हैं? यस मैम, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। मैम वो तो वो कब होगा मैम? मैम 22 तारीख गुड़ी पाड़वा पे शुरू करेंगे। अभी एक बैच चल रहा है ऑलरेडी, वो खत्म होते ही गुड़ी पाड़वा पे शुरू करेंगे। और मैम एक रिक्वेस्ट है, जिस ग्रुप से मैंने ज्वाइन किया है आपकी ये वेबिनार, उसमें ये लिंक जरूर भेज दें, क्योंकि मैं तो अभी लैपटॉप से क्लास कर रही हूँ और वो मेरे व्हाट्सएप पे जाता है तब मैं यहाँ ज्वाइन करती हूँ। बहुत बहुत ज्यादा मैं टेक्निकली रिच नहीं हूँ। मैम आप आप नंबर दे दीजिए चैट में, तो आपको अभी ऐसे पता नहीं बहुत सारे लोग होते हैं, तो जरूर आपको ओके भेज मैम, देंगे। ठीक है। ओके मैम। रुचिका, बैचेस जो हैं वो रात को होते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि प्राइम टाइम 9 बजे ले लें हम, और आप अपना कंफर्टेबल टाइम बताइए तो देखेंगे। अगर 2 बैचेस शुरू हुए तो एक आफ्टरनून में शुरू कर देंगे, नहीं तो 9 बजे बैच रहेगा। और वास्तु का बैच जो हमारा प्रॉपर बैच आएगा उसका टाइम भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा कि किस टाइम पे करना है। रुचिका, कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए तो फिर विल डिस्कस अबाउट इट। ओके। हाँ, ये जो दोनों बैचेस हो रहे हैं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं आपको पे करनी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जैसे कि बाकी लोग बोलते हैं पहले ज्वाइन करवा लेंगे, 5 दिन का बूट कैंप, उसके बाद सीधा 14,000। ये 3 दिन हम फ्री कर रहे हैं। जब कोर्स आएगा, कोर्स की बात अलग है, लेकिन ये बूट कैंप कह लीजिए, इसको वर्कशॉप कह लीजिए, ये फ्री है, इसका एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो ओके, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? रानू, कुछ और आप बताना चाहते हैं इनको? तो नहीं तो फिर हम प्रबल जरा फोन देना, प्रबल जल्दी। हाँ जी, रानू, एनीथिंग यू वांट टू से? अनम्यूट कीजिए। नहीं, मेरे को बस यही बताना है कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, सो दैट एटलीस्ट 3 दिन इसलिए आइए ताकि आप लोग समझ पाए कि आप जो अपने घर में चीजें कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आइए, नहीं अच्छा लगता तो मत एक दिन ज्वाइन कीजिए, नहीं कीजिए। बट यस, एनर्जी के बारे में समझिए जरूर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमसे ही निकल रही है और हमारे अंदर ही आ रही है। आप हमेशा जब ये देखते हैं ना कि बहुत चारों तरफ सब दुखी है, मैं खुद दुखी हूँ, बड़ी परेशानियां चल रही हैं, तो एक्चुअली में वो परेशानी स्टार्ट हमारे घर से ही होती है, खुद अपने से ही होती है। ठीक है, ओरिजिन हमेशा हम खुद होते हैं, बट हमें पता नहीं होता है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं घर में, कहाँ से सन आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आपके घर आ रहा है, तो हमारे बॉडी को बहुत जरूरत है सनलाइट की, इसीलिए हम बोलते हैं ईस्ट ओपन करके लो, जितना मैक्सिमम ईस्ट ओपन मिल जाए उतना ले लो। विंडोज मैक्सिमम ओपन होनी चाहिए ईस्ट की तरफ, जितना हो सके साउथ में बंद हो जाए, बिकॉज वहां से सारा इंफ्रारेड रेज आता है। ये इंफ्रारेड रेज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और कई सारे लोगों को तो कैंसर और ये सब, जो ऐसी भी जो फायर एलिमेंट नहीं है, उनके घर में अगर साउथ की विंडो ओपन हो गई तो उनको कैंसर, माइग्रेन, ये छोटी छोटी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, वो सब बीमारियां पहले तो छोटे लेवल पे होती हैं, फिर बड़े लेवल पे आ जाती है। ठीक है, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो करने से आपकी लाइफ में आप चेंजेस कर सकते हो। सपोज आपके घर में साउथ में विंडो बनी हुई है, आप नहीं कर सकते, ना तोड़ सकते, ना चेंज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटा सा कर्टेन लगा सकते हैं वहां पे, और वो कर्टेन अब हमें कौन से कलर का लेना है, वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगी। और आप Right. आइए, मैं अभी इसीलिए नहीं बता रही, आप आओगे तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैंने कुछ बताया और आपने उसको एकदम पत्थर की लकीर मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत उस अच्छा, प्रॉपर साउथ डायरेक्शन के बारे में समझिए, ईस्ट के बारे में समझिए, तो आपको पता चलेगा क्या ऑल्टरनेट आप अपने घर में कर सकते हो। ऐसे कौन से इंटीरियर एलिमेंट्स हैं जिनको रख के आप अपने घर की कुछ पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट करेंगी। तो देखिए, बेटर है आप लोग आइए। वास्तु कंसल्टेंट के पास जाओगे ना, एक प्रॉब्लम लेके जाओगे, वो अपनी फीस चार्ज करेगा और आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा।
कल को कोई Very दूसरी true. प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? फिर उस प्रॉब्लम के लिए जाओगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लो कि आप हाँ। खुद, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हमारे कोर्सेज डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि कोई भी ले इंसान जो है वो इसको सीख सकता है, प्रोफेशनली कर सकता है, चाहे वो टैरो है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे वास्तु है। इसके लिए आपको कोई भी पहले नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऑकल्ट साइंस में आना है तो ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नथिंग लाइक दैट। अलग अलग मोडालिटीज हैं, उनका बेस अलग अलग है, ठीक है? जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है वो भी लोगों को डर लगता है कि जी अरे पता नहीं कितनी कैलकुलेशंस है या क्या है, बट ट्रस्ट मी, जिस तरीके से हम लोग करवाते हैं आपको रिकॉर्डिंग सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इन डेप्थ करवाते हैं। सो ज्वाइन कीजिए, ये फ्री वाले जो हैं ये आपके काम आएंगे। और वास्तु तो इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत नया है कई लोगों के लिए, ठीक है? इसमें बहुत तरीके से लोग करते हैं, जैसे मतलब अभी मैं बताना नहीं चाहती, मैं मजा नहीं खराब करूंगी। तो मंडे को आप आइए, मंडे को हमारा टाइम जो है वो 7 बजे से 8 बजे तक, यही टाइम है शायद, 7 बजे से 8 चलेगा। बजे तक का टाइम है, 1 घंटा। तो साथ में रहिए, ज्वाइन कीजिए, जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में रहिए, आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का। सिमरन संधू, यस, क्या पूछना चाहते हैं आप? सिमरन संधू, करियर हीलिंग, यस, करियर हीलिंग भी करवाते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है? वो अलग है। कोर्स जो है वो करवाया जाता है, हीलिंग का कोर्स भी करवाया जाता है। हीलिंग की भी बहुत अलग अलग मोडालिटीज हैं यार, किस तरह की हीलिंग, करियर हीलिंग, क्या प्रॉब्लम है करियर में, ठीक है? कई बार आपके घर का वास्तु ऐसा होता है, आपके सोने की पोजीशन ऐसी होती है, आपके बेडरूम की डायरेक्शन ऐसी होती है कि आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सब जो है रानू जी क्लियर करेंगी मंडे से वेडनेसडे तक की वर्कशॉप में, ठीक है? तो जुड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच रानू। टैरो के बारे में अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक हमारा ओशोजन का कोर्स बैच जो है वो अभी चल रहा है, जिसकी फीस हमने सिर्फ 6,999 रखी है, ठीक है? नेक्स्ट भी हमारा इसी रेट पे आएगा, अब डंके की चोट पे बोल रही हूँ, इसी रेट पे आएगा, हम फीस नहीं बढ़ाएंगे। कोई कितना भी डराए, हमें कुछ भी करे, हमारा कोर्स सेम रेट पे आएगा और वैसे ही ऑथेंटिकली हम पढ़ाएंगे। अब जो करंटली आ रहा है, रिसेंटली आएगा कोर्स हमारा, वो राइडर एंड वेट का कोर्स आएगा, उसकी फीस आएगी 7,999। उसकी फीस भी हम नहीं बढ़ा रहे, जो है वही रहेगी, लेकिन उससे पहले हमारी 3 दिन की फ्री वर्कशॉप जो है वो जरूर अटेंड कीजिए। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन जो है मैं लूंगी आज। पहले ये बताइए, आज किसी का बर्थडे है? हैंड रेज मत करो, किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो बताइए। आज 11 मार्च है, एक मास्टर नंबर है आज, बिल्कुल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। ये दोनों वर्कशॉप जो फ्री हैं इनके भी सर्टिफिकेट देंगे हम, इनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए, सीखिए क्या है सर्टिफिकेट। हाँ जी, हर कोर्स के साथ सर्टिफिकेट मिलता है मैम, ताकि आप कल को प्रोफेशनली अगर जाना चाहें इस फील्ड में तो आप कर सकते हैं। मेरे सामने स्क्रीन पे राजीव भंसाली जी हैं। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? पता नहीं क्यों मैं आपकी तरफ इंक्लाइन हुई हूँ, शायद आप कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, वैसे तो कुछ बोलना नहीं चाहता था, रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं वो पूछना चाहता था। बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है? बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लाइव ज्वाइन करेंगे तो बहुत मजा आए, एक कनेक्शन बने। मैं लाइव ज्वाइन करने का ही कोशिश करूंगा, बाय चांस अगर मिस हो गई तो फिर कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, टैरो जो है जो हम लेके आ रहे हैं, वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, एक मिनट, यस, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आज मास्टर डेट है, 11 तारीख है, इट्स अ मास्टर नंबर। अब मास्टर नंबर क्या होता है ये कभी न्यूमरोलॉजी में आपको बताएंगे। तो बहुत अच्छा किया रोहिणी, वेरी गुड। देखो छोटी छोटी टिप्स भी जब हम देते रहते हैं ना कहीं हम पॉजिटिव वाइब्स जो है वो कन्वे कर रहे हैं, है ना? तो बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आगे ले जाती हैं, जो आदमियों को समझ में नहीं आती है। कीप इट अप।
ठीक है, तो मैं टैरो रीडिंग लूंगी अभी, और देखना कि टैरो रीडिंग जो है कितनी एक्यूरेट जाती है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कोई ज्योतिष नहीं लगता आपका, कुछ नहीं, खाली इंट्यूशन वर्क करती है आप। लेकिन क्वेश्चन जो पूछोगे ना, एकदम क्लियर क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो मैं आज 10 बंदे लूंगी, कौन होंगे मुझे नहीं पता। चलो रानू, आई गिव दिस ड्यूटी टू यू। आप जिसको अनम्यूट करोगे मैं उसका ले लूंगी, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे बायस्ड हूं मैं। तो मेरे को 1 मिनट कार्ड जरा ओपन करने दीजिए। आप जिसको अनम्यूट करोगे उसका क्वेश्चन लेंगे। शायद मुझे अनम्यूट किया। जो भी है, नाम बताइए। मेरा नाम फाल्गुनी है। 1 मिनट, क्वेश्चन मेरे बारे में हो सकता है या किसी और के भी बारे में हो एक सकता है? मिनट, एक मिनट, एक। हाँ जी, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकती है, पूछिए। डॉटर के बारे में पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, उसकी शादी इस साल होगी या नहीं? डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 4 अगस्त 1994। मैम 2023 में तो नहीं होगी, ये तो मैं पहले बता देती हूँ। 2024 में, 2025 में पॉसिबल है, बट विल आस्क फ्रॉम द कार्ड्स आल्सो। नाम बताइए बेटी का। कृति गोगरी, KRUTI, कृति गोगरी। गोगरी, ओके। मैम रिश्ता कभी होके टूटा भी है? नहीं। किसी की टोक लगी हुई है मैम। मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई फैमिली में ही होगा या आसपास होगा जो कि शायद नहीं चाहता, या ये कह लीजिए कि आपकी बेटी का भी ध्यान जो है वो, मतलब मन से वो अभी नहीं चाह रही है। ओके। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं और इंटरेस्टेड है? नहीं, वो भी पूछ के हो गया। मैम इस साल पॉसिबल नहीं है, अगले साल होगा। ओके। कुछ किया हुआ है, ऐसे कुछ है? यस, मैंने इसीलिए आपको बोला कि कुछ फैमिली में लग रहा है। किसी ने, घर वालों ने किया है? घर वाले तो नहीं, मैंने क्वेश्चन वो नहीं पूछा, बट यस टोक तो है कोई। है? मैं रेमेडी दे दूं आपको? प्लीज। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। हाँ। ठीक है, देखो ये रेमेडीज आप पंडित जी के पास जाओगे ना, वो 1100 रुपए की दक्षिणा रखवा लेते जी। हैं। दक्षिणा रखवा के वो आपको एक प्रॉब्लम का हल बताएंगे। जी। इसलिए मैं कहती हूँ जब आप कोर्स करते हो ना, कोर्स में आपको हम इतना कुछ ऐसे ही फ्री में दे देते हैं, रेमेडीज भी, ये भी, कि आप खुद कर सकते हो। चलो Okay. लंबा नहीं खींचूंगी, आपकी रेमेडी आपको बताती हूँ क्या करना है। एक लॉक खरीदना आपने शुक्ल पक्ष में, अभी नहीं खरीदना। 22 तारीख को गुड़ी पाड़वा है, नया साल शुरू हो रहा है। उसके बाद जो भी फ्राइडे आएगा, फ्राइडे, जो भी 22 तारीख के बाद फ्राइडे आएगा, अगर 22 को ही फ्राइडे है तो उसी दिन एक लॉक खरीदना है, छोटा सा, जो ये सूटकेस में लगता है ना जी। और उसको ओपन करके नहीं देखना आपने, ना आपने देखना है ना शॉपकीपर को बोलना ओपन करने के लिए, एज इट इज बंद लेके आ जाना है घर। ओके। और उसको घर के टेम्पल में रखिए आप। ओके। कोशिश कीजिए, अगर बेटी करेगी ये तो बहुत अच्छा है। ओके।
ठीक है, टेम्पल में रात भर रख देना है। और रखते टाइम मन में आपके ये एफर्मेशन होनी चाहिए कि जिस तरह ये ताला बंद पड़ा है उस तरह मेरी शादी के रास्ते भी बंद पड़े हैं। राइट। सैटरडे को आपने घर के आसपास जो भी टेम्पल होगा, शाम को आपने वो लॉक लेके जाना है, मतलब बेटी लेके जाए और वहां पर या तो जो कोई पुजारी होगा पंडित जी उनको दे दे और उनको बोले कि पंडित जी इसको खोल दो आप। अच्छा, ठीक है, नॉर्मली कर देते हैं पंडित जी। तो अगर वो खोल रहे होंगे उस टाइम पे, तो उस टाइम मन में एफर्मेशन ये देनी है कि जिस तरह ये ताला खुल रहा है उस तरह मेरी जो शादी के रास्ते में रुकावट है वो सब रास्ते ब्लॉकेजेस ओपन हो गई हैं। इन केस पंडित जी नहीं लेते हैं तो वहां पे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति होती है हर मंदिर में, विष्णु भगवान की। तो उनके आगे वो लॉक रख देना है और बोलना है कि जब भी कोई इस लॉक को खोलेगा और जैसे ही लॉक खुलता जाएगा वैसे वैसे मेरी रास्ते जो शादी के रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं वो भी खुलते जाएंगे और ग्रेटिट्यूड करके वापस आ जाना है। 2 चीजों का ध्यान रखना है जब घर से निकलना है, जब तक ये पूरा काम हो ही नहीं जाता वापस घर आना, बात नहीं करनी किसी से, बात नहीं करना है किसी से, ना जाते टाइम ना आते टाइम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ताला रखने के बाद या पंडित जी को देने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इसलिए बोलती हूँ सीखो। सीखने से क्या होगा, देखो आज एक प्रॉब्लम है, हम तो कहते हैं कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, लेकिन लाइफ है, बिना प्रॉब्लम्स के तो नहीं है। सीखोगे तो क्या होगा। अभी हमारे एक और मजेदार बात बताती हूँ, हम रेमेडीज का कोर्स लेके आते हैं, कभी 500 रुपए में, कभी 600, कभी 1100 में, और उसमें हम 150 रेमेडीज दे देते हैं, 200 रेमेडीज दे देते हैं, जबकि हमने वही कोर्सेज 2800 रुपए 3200 रुपए ऐसे किए हुए। आज की डेट में हम 600 रुपए में दे देते हैं। कोई बात नहीं यार, भला हो रहा है ना किसी का, हमने भी पैसे लेके कहाँ जाना है ना जी। तो सीखिए जितना हो सकता है। और लोग कहते हैं जी प्लेटफॉर्म में मत करो, ये मत करिए, क्यों कर रहे हो, साइबर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू। अनम्यूट कीजिए रानू। रानू चली तो, हाँ जी नहीं मैम, हाँ जी, कौन क्या है, क्वेश्चन है? किसको अनम्यूट किया? अच्छा, अनम्यूट मैंने लाइन वाइज ले लीजिए ना, जिन्होंने हैंड रेज पहले किया उनको एक एक करके ले लो। हाँ, कविता जी को ले लीजिए। ठीक है, कविता अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा मैम, सा मैं मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज मेडिसिन का टाइम हो रहा है बेटे के, हाँ हाँ, रानू बोल रही है ना। ना? या ठीक है, आई विल हैंडल। ठीक है, हाँ कविता बोल। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते गुड मैम। नाइट। थैंक मैम यू। मैं ना 1 साल से हाँ, जॉब ढूंढ रही हूँ एक्चुअली, सेम प्रोफेशन में। जैसे मैं टीचिंग में हूँ तो मैं टीचिंग में जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा होता है ना कि आते आते ही जॉब निकल जाता है। जैसे अगर आज सपोज मैं 20,000 कमा रही हूँ तो मैं 20 से 30 तक जाना चाहती हूँ। 20,000 का जॉब मुझे मिल रहा है लेकिन मुझे 20 का नहीं चाहिए, मुझे 30 का चाहिए। ऑब्वियसली एनीबडी वुड लव टू गो फॉर अ इंक्रीमेंट। तो ऐसा होता है कि प्रिंसिपल मुझे बोलती है कोई एक स्कूल का कि मैं आपको वी डोंट माइंड पेइंग यू सो एंड सो अमाउंट, इतना तक मेरा हो जाता है, लेकिन सामने से वो अपॉइंटमेंट लेटर आता ही नहीं है। मींस एंड दिस आई एम पूरा टेलिंग नाम यू। बताइए, पूरा नाम। कविता KAVITA, सरनेम BAGA, नहीं बता दो, ऐसी कोई बात नहीं। कविता इट्स BAGYATKR, ओके। डेट ऑफ बर्थ 28 आगे 10 1980। 2810। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? मैम क्या मुझे जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा?
नहीं मैम, मुझे और एक चीज आपको ये पूछना है इसी रिलेटेड कि मैं हम्म। अभी जैसे टीचिंग में मेरा अभी टीचिंग में प्रोफेशन में मैं कर रही हूँ 6 साल से, लेकिन हम्म। मेरा एक्चुअल क्वालिफिकेशन बीएससी एमबीए भी है। मैंने बीएससी भी किया है, एमबीए भी किया है और फ्रेंच का भी मेरा नॉलेज है। तो मुझे आपको अभी ये पूछना है कि अगर एकेडमिक्स में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या मैं कॉर्पोरेट जाऊं या एकेडमिक्स में ही मुझे कुछ चांस है जॉब की? बिकॉज मैं अभी 1 साल से जॉब Kavita, ढूंढ। we will take one question because these are multiple questions. ओके मैम, Right? तो मुझे ये बताइए कि मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा बस टीचिंग में? टीचिंग में नया जॉब चाहिए आपको, राइट? डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। 28 28 हाँ 10 1980। ओके। कविता, आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो? मैम मैं 1 साल से एफर्ट्स कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, शायद आपको किसी की हेल्प लगेगी। हेल्प मतलब के हो सकता है आपका कोई सीनियर हो या आपका कोई कलीग हो सकता है जो कि आपको गाइड करेगा। बट यस, बहुत अच्छा कार्ड आया है, ग्रोथ का कार्ड आया है आपका, और काम इतना मिलेगा कि आपको दोनों हाथों से आपको इनकम होगी ऐसा। थैंक यू मैम, आपने बोल दिया। लेकिन इस टाइम आप बहुत ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि मैम मैं थक गई हूँ। मैं 1 साल से ना मैंने अभी मैं आपको कार्ड दिखाऊं, बिल्कुल वही कार्ड आया है कि आप ऐसे है कि तलवारों के ऊपर लेटे हुए कि बस यार बहुत हो गया। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ये जो साल है ना, ये आपका कंप्लीशन का ईयर है, यानी कि जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है वो चीजें कंप्लीट हो रही हैं अब। ठीक है, सो डोंट वरी, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू थोड़ी सो सी मच। पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस। थैंक यू ठीक सो है, मच। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। बट यस, अगर कोई आपकी हेल्प करेगा आपके आसपास तो ईगो मत रखना, हेल्प लेना। उसकी हेल्प से हो सकता है रास्ते ओपन हो जाएंगे। पक्का ओके मैम, थैंक यू। यस। प्रेरणा कॉल, बताइए जी प्रेरणा कॉल, क्या क्वेश्चन है? Hello. हाँ जी। Ma'am, I just want to ask that will I go abroad this year? I want to go to UK. Where you want to go? I want to go to UK, United Kingdom. UK. Tell me your date of birth. 22nd of June, 1984. 22nd of June. Yeah. And if not UK, will I go abroad this year? That's it, like from my job. अब्रॉड में बहुत सारे देश हैं, हम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। We have to be precise. Okay, okay. So you tell me one name of any nation. I'll choose UK. UK. Okay. बैग बांध दो भाई अपने। Really? Yes. Thank you. Are you money minded? Not money minded, but I want to बैठा grow है in my career. आप I शायद want कब to. तक चले गए होते प्रेरणा। द थिंग इज कि आपने किसी चीज को होल्ड करके रखा हुआ है। Yes, maybe. यहाँ तो हो सकता है, जैसे कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स हैं यहाँ पर
आपके दिमाग में वो भी चल रहा होगा कि ये अकेले हो जाएंगे, इट मे, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो वो चीज अगर निकल जाती है ना, तो कल आपका भी मतलब आप जा सकते हो। ऐसे है, डिवाइन तो रेडी बैठी है, लेकिन आपने होल्ड कर रखा है कुछ चीजों। कर रखा था कह सकते हैं, बट अब हटा दिए। वेरी गुड, फिर तैयारी करो। कार्ड बहुत अच्छा है, और जब निकलोगे तो मुझे कॉल करके बता दो। Definitely. And in which month it's showing? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन प्लीज। Oh, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक टाइम पे जितना प्रिसाइज क्वेश्चन होता है ना, उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, okay. बट यस, जो भी था, तो ये please शनि let का me साल see. है, आपका फल दे देगा, डोंट वरी। शनि का साल है ये। यस, ठीक है। Okay, thank you. And do you know one thing? This is my like मेरी इसमें शनि की अंतर्दशा भी चल रही है. Going under into the Venus महादशा and Saturn अंतर्दशा. बहुत अच्छा है, शनि जैसा देव नहीं है कोई। Yeah, it's in Libra. शनि को ऐसे ही बदनाम कर रखा है। Yes. शनि जब देने पे आते हैं तो इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे, चाहे Okay. रिश्तों में हो, चाहे जॉब में हो, पैसे में हो, कहीं भी हो, जी अनलिमिटेड देते हैं शनि। शर्त एक है, जी जो आप कर्म कर रहे हो वो सही वो होना चाहिए। जी that is perfect. That is. यस, किसी को धोखा देके पैसा कमाना, हक मारना, किसी को वो सब नहीं होना चाहिए। बाकी कोई टेंशन। Okay. And why did you say that I am money minded? If I am career oriented, that money minded कैसे हुआ ना? Because I have struggled also a lot for this. नो, मनी माइंडेड इन द सेंस कि जो पैसा आप, शायद आपने अभी तक जो भी पैसा कमाया होगा बहुत मेहनत से कमाया है, तो आप Right. बहुत सोच के खर्च करते हो। मे बी फॉर यू इट इज गुड, Because I have बट helped my parents with that, and I have invested a lot in my studies. I have done my MBA, I have done my MPTech. So I should get the output for it, right? It should not be like that. मैंने 10-15 lakhs का MBA किया and I'm not getting anything out of it. So what is the point of doing, you know? So I want the output now. यस, तो वो अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट जो कार्ड्स में दिखा वो मैंने बोला। Yes, sure. ठीक है, Yes. ओके, Thank you. Thank you. Yeah, हाँ thank जी, you. वेलकम। अंतरा, अंतरा, हेलो मैम, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। मैम, मुझे अपने शादी के बारे में जानना था। ओके, क्या जानना है, कब होगी? हाँ जी, होगी भी डेट कि ऑफ नहीं बर्थ होगी? बताइए। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 अक्टूबर 1982। और पूरा नाम? अंतरा भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य। हाँ जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलिए। 3 अक्टूबर 1982। बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो अंतरा, और शायद उस वजह से ना अभी आपने, जिसको कहते हो कि आंख कान सब बंद कर रखा है, अपने आप को शेल में डाल दिया। अच्छा, मतलब रिलेटेड टू मैरिज? रिलेटेड टू मैरिज, यस। ओके ओके। मे बी आपने शायद बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं, इस वजह से आपको लगता है कि जैसे इंसान होता है ना, एक शेल में चला जाता है कि यार अब कुछ हो ही नहीं सकता, वो सोच आपकी बन चुकी है। ठीक है, यस। लेकिन देयर इज वन ओपनिंग, ओपनिंग दिखा रहा है। आपको सिर्फ अपनी आंखों से पट्टी उतारनी है, कोई बहुत पुराना इमोशनल कनेक्शन आपके पास वापस आ रहा है। अच्छा ओके। आई डोंट नो कौन है, हो सकता है कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है कोई पहचान में हो, बट फॉर श्योर आ रहा है। और 6 नंबर आया, वीनस का, फैमिली का है। आपका ये साल जो है वो
जुपिटर का साल चल रहा है, यानी सेलिब्रेशंस हैं। ओके, सो मतलब चांसेस है, बस मुझे अपने आप पे काम करना है। आप चलो उसका एक वो बता देती हूँ, फटाफट जी रेमेडी भी बिल्कुल, बता। जी बिल्कुल। फ्राइडे के दिन ओके आपने घर में रहो, बाहर जाओ, मस्त रेडी होना। ऑफ ओके वाइट क्रीम कलर के कपड़े पहनिए, सिल्की मतलब वाइटिश में होने चाहिए। परफ्यूम ओके जरूर लगाना है। ओके हो सके तो रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहनिए। ओके ऑथेंटिक ब्रेसलेट लेना, ओरिजिनल लेना। नहीं बाहर मिलेगा मेरे को बोलना, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगी। हमारे यहाँ से एनर्जाइज ब्रेसलेट मिलते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है? तो वो पहनो, लव अट्रैक्शन के लिए है। कार्ड तो अच्छा दिखा रहा है, फैमिली का कार्ड दिखाया है उसको, तो जरूर कोई ना कोई तो आने वाला है। कुछ होने वाला है, मतलब आई शुडंट गिव 3 अप। नंबर है ना, सेलिब्रेशन तो है, कोई ना कोई अच्छी खबर तो आएगी जिसको आप सेलिब्रेट करो। ओके, सो आप रोज क्वार्ट्स का मुझे लिंक दीजिएगा फिर, लेट्स ट्राई इट मेरे ही आउट। नंबर पे फोन कर लेना, मैं भेज मतलब आपका पोस्टल एड्रेस लेके आपको भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे ठीक ऑफिस है से मैम, आपको डिलीवर कर देंगे। ऑल राइट मैम, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। देखो कितनी अच्छी मोडालिटी है, ठीक है? इतने छोटे से कार्ड्स हैं, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। और ये कार्ड से क्या है, देखो कितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है? 2 जगह हम फंसे पड़े हैं, दोनों जगह जॉब अच्छी है, समझ नहीं आ रहा। मैं तो बहुत हेल्प लेती हूँ। मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे हैं 12th के, हमेशा बोलती हूँ मम्मा कल वाला पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा, रीडिंग ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो छोटी छोटी, क्योंकि ये हमारी रीडिंग नहीं है, ये डिवाइन से रीडिंग आ रही है ना। हम तो खाली कार्ड्स पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सब हम सिखाया जाता है कोर्स में, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये मोडालिटी सीखो। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि ज्योतिष सीखना है, कैलकुलेशंस करनी है, नथिंग लाइक 10 मिनट के अंदर अंदर 10 लोगों के क्वेश्चन आंसर दे दिए मैंने। देखो कितनी, ऐसा नहीं कि मैं, आप सोचोगे मैडम आपको तो आता है, आपको भी आएगा। सिखाने वाली बात है, किस तरह सिखाया जाता है। चलिए जसप्रीत, अनम्यूट कीजिए। ग्रुप में चैट में लिंक दे दिया है, जो लोग ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, वापस बोल रही हूँ, हेलो। वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्लास का लिंक शेयर किया जाएगा, आपको पर्सनली लिंक नहीं भेजा जाएगा। उस ग्रुप में जो लोग होंगे सिर्फ उनको लिंक शेयर किया जाएगा, ठीक है? हाँ जी जसप्रीत बोलिए। हाँ जी मैम, मैं बाहर ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। हाँ जी, कित्थे जाना तुसी मैडम किਤੇ कनेडा? भी भेज दो, ਵਧੀਆ कंट्री। ओ यार इंडिया तो वधिया केड़ी है, कमाल करता है। ਉਹ मोदी जी मैडम ने इंडिया को कनेडा तो वधिया बनाता है कित्थे चलो जाना? फिर भी किਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। केड़ी जगह ते हो तुसी? मैम फतेहगढ़ साहब पंजाब। ओ तेरे दी क्या वधिया जगह यार, है? ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ है। फिर क्यों जाना बाहर? कार्ड सीखो, टैरो सीखो, कार वधिया तो मैम मैं पैसा। सीख रही हूँ। कित्थों सीख रहे हो? मैम श्री डेमला तो। कौन से राइडर वेट के? मैं ਉਹਦੇ ओरेकल एंजल कार्ड सीख रही है होता। वो सिर्फ टैरो एनर्जी करना है। कार्ड यस एंड नो के लिए होते हैं, वो हाँ कंप्लीट जी, आपको प्रिडिक्शन नहीं देंगे। टैरो सीखना ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ मैं अटेंड ਕੀਤੀ है ਤੁਹਾਡੀ। हाँ तो मंडे आ जाओ, मंडे तो नहीं, खैर फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे वास्तु सीखो फ्री में, ओके फ्राइडे सैटरडे संडे कोर्स ये कराएंगे, फ्री कार्ड्स आपको। फिर देखना, ओके। मन बना तो करो, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन पूछो। चलो भाई, फुल नाम बताओ पहले। जसप्रीत, जसप्रीत कौर, डेट ऑफ बर्थ? 16 सितंबर 1991। 16 सितंबर। हाँ जी। ओके, बहुत ही ज्यादा ना फ्रीडम लवर हो, हैं? जो मैंने बिल कह दिया वो करना है जसप्रीत कौर। किस देश, कहाँ जाना चाहते हो बताओ? मैम वैसे तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही जगह जिथे भी हो जाए।
सोचती बहुत है, इतनी कॉन्फिडेंस की कमी है ना तेरे में, इतनी कमी है पूछो मत। कोई बात भी जब तुम्हें करनी होती है ना, तुम उस पे स्टैम्प चाहती हो दूसरे की, है ना यार। हाँ जी। बता ये ठीक है यार, तू कैसे बाहर जाके क्या करेगी तो बता मुझे। हम्म। सेलिब्रेशन तो आ रही है, लेकिन जब भी जाएगी फैमिली के साथ जाएगी शायद। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है। एक मिनट। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नहीं, कनाडा चांस है, लेकिन अपने में पहले कॉन्फिडेंस लेके आओ, नेगेटिव मत रहो। आपका एक बार मन में ये ख्याल आता है कि अच्छा चलो ठीक है ऐसे हो जाएगा, तुरंत नेगेटिव आता है, तुरंत। अगर नहीं होया फिर, है ना। उससे क्या होता है, जो चीज होनी भी होती है ना वो भी नहीं होती। हाँ जी ये तो है। तो पहले खुद को पॉजिटिव करो, ठीक है फिर हमसे टैरो सीखो, फिर ठीक है ठीक है मैडम। हो सकता है टैरो सीखते सीखते मन ही ना करे कनाडा जाने का, ये भी बात है। मेरा तो और कल सीख के जानू मन नहीं करता। फिर बैठी रहे चुप करके, चल आ जाना क्लास में, ठीक है। ठीक है मैडम ठीक है। ओके, मैंने लिंक जरूर। हाँ लिंक मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप ज्वाइन करो ना, एक बार वापस से ग्रुप का लिंक जो है वो चैट में शेयर कर दो, तो ज्वाइन कर लेंगे। जो लिंक दिया है ना चैट में, उस पे आप ग्रुप ज्वाइन करो तो आपको वहां पर लिंक मिलेगा। यार बड़े लोग हैं, एक तो नाम क्या है, हर सतवीर, उसको पूजा महाजन। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम। हाँ मैम जी पहले मेरा नाम बोला आपने। हाँ जी, आप ही का बोला मैंने, बोलिए। हाँ जी हाँ जी। मैम हर सतवीर। हाँ, क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरा वही क्वेश्चन है कि मेरी जॉब कब लगेगी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब, हाँ जी, कब लगेगी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ जी, 26 सितंबर 1987। हर सतवीर कौर। हाँ जी मैम, हाँ जी। बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही बढ़िया प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, गवर्नमेंट जॉब ना। यस मैम। लेकिन थोड़ा सा ना ऐसा दिखा रहा है कि ध्यान अभी आपका कहीं और, कहीं और कैसे जॉब भी कर मतलब? रहे हो। हाँ, नहीं मैम, जॉब तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल बच्चों और फैमिली में थोड़ा बिजी हूँ ना, तो बस और तो प्रायोरिटी कुछ नहीं इस है। टाइम आपकी जॉब दिख नहीं रही, मतलब ध्यान अभी आपका कहीं और है, चाहते तो वो आप, लेकिन शायद हम्म। उतना आप टाइम दे नहीं पा रहे उस चीज को जितना कि एफर्ट्स आपको करने चाहिए। हम्म। बट अगर अच्छा करोगे बैलेंसिंग, अगर अगेन बैलेंस करना पड़ेगा दोनों लाइफ में, तब जाके बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मतलब अच्छा राज करोगे ऐसी जॉब। अच्छा जी, थैंक यू। बट इस साल है चांस? 6 नंबर है, बिल्कुल शुक्र का है, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। ओके। शायद उसके बाद 24 में पॉज आ जाएगा, लेकिन इस साल पॉसिबिलिटी है। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी, सितंबर 26 ना। हाँ जी हाँ जी, 87। हाँ
इस साल नेम फेम मिल जाएगा, पैसा भी, जॉब भी वीनस का है। चलो थैंक यू सो मच, यही पूछना था मुझे। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, पूजा जी अनम्यूट कीजिए। मैं एक दो और लूंगी क्योंकि 10:30 बज रहे हैं, मेरी कॉल्स हैं, उसके बाद 2 वो भी बाहर की हैं। हेलो। हाँ जी हाँ बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं कई टाइम से ना मतलब इंडिपेंडेंट होने की सोच तो रही हूँ, जैसे अभी टैरो सीखने की भी सोच रही हूँ, पर फैमिली तो इतना अलाउ सपोर्ट नहीं करती, तो क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं? डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 23 दिसंबर 1977। पूजा महाजन 23 हाँ जी, दिसंबर 1977। ऑकल्ट में आपका फ्यूचर कैसा रहेगा ये पूछना चाहती हैं अगर आप हाँ जी, हाँ जी मैम। कर भी पाऊंगी मैम या नहीं कर पाऊंगी, ये भी बताना। मैडम ये कार्ड आया आपका, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो मतलब इतना बढ़िया करेंगी आप। पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, मतलब क्या बोलूं मैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी आ रही है, आप डबल माइंडेड हो, बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हो, है ना। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन जितना 2 कदम आगे बढ़ाते हो 4 पीछे हटा लेते हो, मे बी घर वालों की वजह से या कैसे, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस फील्ड में बहुत कमाल कर रहे हो क्या। ठीक है, डोंट वरी, सिर्फ सीखने का मन बनाओ, उसके बाद की ड्यूटी हमारी है। देखो मेरा तो ये कोशिश होती है कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना, अगर वो नहीं भी कर पाते, मैं तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो सीख नहीं लेते। आपको लगता होगा अगर पैसे गए गए, लेकिन मुझे बहुत वैल्यू होती है कि आप लोगों के पैसों की, तो सिखा के भेजती हूँ मैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए। 3 दिन की फ्री वर्कशॉप अटेंड करो, समझ आएगा तो सीखो, नहीं समझ आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, फ्री है ना, है कि नहीं। तो वर्कशॉप अटेंड करो पहले, उसमें देखो कि आपको चीजें समझ आती हैं कि नहीं आती, फिर पैसे इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। राइट। बट पूजा जी कार्ड अच्छे आए हैं, सिर्फ जो मन में दुविधा है उसको निकालिए, पक्का मन बनाइए, तब जाके होगा। ठीक है। हाँ जी, रुचिका बताइए। हाय मैम। हाय, हाउ आर यू। आई एम गुड मैम। मुझे ना ये पूछना था कि मैंने अपने मास्टर्स के लिए यूके में अप्लाई करके रखा है कुछ यूनिवर्सिटीज में। कुछ में दिसंबर में अप्लाई किया था एंड कुछ में अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले अप्लाई किया है। बट मेरे पास ना अभी तक जो मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए थी ना, वहां से अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। और जो मेरे साथ वाले उनके पास 2-2 हफ्ते में, 1-1 हफ्ते में रिस्पॉन्स आ गया है। तो मुझे वही जानना था कि डिले क्यों हो रहा है। 23 जून 2000। 23 जाओगे तो सही, मरकरी लेके बैठे जाओ। वो इतना तो बता पता है, क्यों, बट मैंने डिले हो रहा है न्यूमरोलॉजी ना। से ही बता दिया आपको। बट नाम है रुचिका उत्तराधि। उत्तराधि, और डेट ऑफ बर्थ 23 जून 2000। 2000। तो आपको क्वेश्चन किस कंट्री के लिए बेसिकली? यूके में ही अप्लाई किया है मैंने, यूके। ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ। दिसंबर में एप्लीकेशन डाली, दिसंबर जनवरी, और अभी 10-15 दिन पहले भी डाली है कुछ एप्लीकेशंस। तो आपको ये पूछना है कि क्या आपका वहां पर हो जाएगा। होना तो है, वो तो जैसे आपने बोला जाना तो है, बट डिले क्यों हो रहा है, वहां से अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं ओके आया है। ओके ओके।
अरे वाह यार, क्या कार्ड्स आए हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे। किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी दिन। अगर मैं बोलूं तो मे बी ये चल रहा है आपका मार्च, ठीक है। इस महीने में ही आनी चाहिए लेटर आप। ओके, तो मैम डिले क्यों हो रहा है? बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहा है या मेरी एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत है? हम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अच्छा, मैंने अच्छा, सिर्फ ये पूछा कि इसका यूनिवर्सिटी से लेटर जो है वो कब तक आने के चांसेस हैं। हम्म। तो लेटर आपका आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का ब्यूटीफुल कार्ड्स यार, हाँ। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। बट यस, ये महीना कुछ हफ्ते की बात है, हो जाएगा। ओके। कभी भी पता क्या होता है रुचिका, जब डिले होता है ना किसी चीज के लिए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है। हम्म। ईश्वर आपको किसी चीज से बचा रहे हैं, राइट। तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स वी हैव टू गो विद द फ्लो। हो हम्म। सकता है जो डिले हो रहा है आपके लिए चीजें सेट की जा रही हैं, करेक्ट, यस। तो उसको एक्सेप्टेंस रखो, कोई बात नहीं, जी, बट फॉर श्योर होगा। थैंक यू मैम, नया पर्सपेक्टिव देने के लिए भी थैंक यू। थोड़ी सी नेगेटिव हो रही थी मैं कुछ दिनों से। बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। हम तो सिर्फ उतना जानते हैं जितना हम सोचते हैं और हमें पता है। वो तो पूरी दुनिया चला रहा है ना, राइट। तो उसको मालूम है किसको कब और कितना देना है। बस एक बार उस पर ट्रस्ट बना लो। तो ये जो छोटी छोटी बीच में नेगेटिविटी आती है, पॉज आता है, ये नहीं आएगा। इसीलिए मेन मुझे टैरो सीखना था। मतलब मेरे को मेनली खुद के लिए ही सीखना है, तो सेल्फ सीखो। सीखिंग या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अरे ये इतनी अच्छी मोडालिटी है, कल को बाहर जाओगे, मैं कहती हूँ उन बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। और मेरे पास सीखते भी हैं बच्चे, क्योंकि वहां न्यूक्लियर अकेले रहते हैं, कोई राइट। गाइडेंस करने वाला नहीं है, ठीक है, कोई गाइड करने वाला नहीं, आपको गाइडेंस देने वाला नहीं है, फैमिली दूर पर बैठी है। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसी मोडालिटी, एक ऐसी एनर्जी साथ होनी चाहिए जो आपको राइट वे में गाइड कर सके। तो डिवाइन से बढ़ के तो कोई एनर्जी नहीं है। करेक्ट। लेकिन उसमें भी एक चीज है कि कार्ड जब निकालो तो उसकी भी एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए। अगर कुछ गलत आया तो ये नहीं कि दोबारा निकाल के देख लेती हूँ, ऐसा नहीं होता। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, सीखो, अगर सीखना है तो। नहीं भी सीखना कोई बात नहीं, वर्कशॉप जरूर अटेंड करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, राघविंदर जी, उसके बाद जप, उसके बाद रोहिणी। दीज थ्री आई एम गोइंग टू टेक, प्लीज। दानिश, तुम्हारा तो क्लास में ले लूंगी यार, क्या हो गया? हाँ जी मैम। मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम मैं कर्नाटका स्टेट पुलिस के एग्जाम दे रहा हूँ मैम, क्लियर हुआ है मैम, पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल का। जी मैम, भाई इस साल होगा एग्जाम। ओके, क्वेश्चन क्या आपका? मैम वो एग्जाम क्लियर हो गया नहीं? पीएसएस पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल एग्जाम मेरा क्लियर हो गया क्या? ओके, राघवेंद्र, और डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 जनवरी 95। कितनी जनवरी? 9 जनवरी 9। 9 जनवरी, ओके। 9 जनवरी राघवेंद्र। अरे वाह, 200% क्लियर होगा, लेकिन मन में डाउट मत रखो। जी सही है, सही है, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। कार्ड्स पता, मेजर कार्ड्स आए हैं 2। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं,
खाली मन को बैलेंस करो थोड़ा सा, ठीक है। अगेन जितने भी लोग हैं, अभी मैं बता रही हूँ, बैलेंस करने का मतलब ये है कि नेगेटिव जब भी आपके मन में थॉट्स आते हैं ना, उनको टिकने मत दो। जैसे ही नेगेटिविटी आती है ना, वो जगह ऑक्यूपाई कर लेती है, तो हमें जो भी पॉजिटिव चीजें मिलनी होती है ना, वो कम मिलती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जगह ब्लॉक कर दी है। जी ठीक है, पॉजिटिव रहिए, फॉर श्योर होगा। आज से आपने एफर्मेशन ये देनी शुरू करनी है, जब भी मन में सोचना है मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, डोंट से हो जाए। जी प्रे करोगे, जी ये नहीं बोलना कि हे ईश्वर मैं इस साल थ्रू कर जाऊं, मेरा पास हो जाऊं, बोलो मैं हो गया। जी ठीक है, जी क्लियर। मैम, थैंक यू तो आज से थैंक यू जब क्लियर तक हो नहीं जाओगे यही बोलना है, जी मैम, एकदम क्लियर हो गया है, थैंक यस यू मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, थैंक यू, ऐसे बोलना है। ठीक है, थैंक यू ओके ओके। थैंक यू जब नमस्ते 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 हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मैंने पूछना, मेरा ना हस्बैंड के साथ कोर्ट केस चल रहा है कि वो लवली कब तक स्माइल क्लियर हो जब, जाएगा। हाँ जी मैम। लवली स्माइल। थैंक यू मैम। हाँ जी बोलिए। मैंने कहा हस्बैंड के साथ कोर्ट केस चल रहा है, 4 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, तो कब तक खत्म हो जाएगा? ये बहुत चल रहा है डेट आगे, ऑफ बर्थ काफी बताइए, टाइम है। डेट ऑफ बर्थ। 1 सितंबर 1988। इस साल होना चाहिए। हाँ जी, पूरा नाम बताओ। जब यादविंदर कौर है मैम। यादविंदर कौर है, ओके। हाँ जी। यादविंदर, यादविंदर तो लड़कों का नाम होता है, मेरा क्लासमेट भी था एक यादविंदर। हाँ जी। हस्बैंड का नाम बताइए। गुरविंदर सिंह। यादविंदर कुछ बी केयरफुल, बी केयरफुल बिकॉज शायद कुछ सडन शॉक मिलेगा। ओके। So लाइक why? like anything, लेकिन ओके। आप उससे निकल आओगे, ऐसी बात नहीं है। शॉक इन द सेंस के कुछ नुकसान दिखा रहा है, ओके मैम। ठीक है, और सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड, उससे डरना नहीं है। ओके। आपने तो आज आए इस वेबिनार में, आपने रीडिंग ली क्योंकि ईश्वर आपको वार्न करना चाहते हैं। हाँ जी मैम। कोई बात नहीं। उसके बाद का कार्ड जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स का कार्ड है, तो ओके मैम। इन अ वे इट्स वेरी गुड, डोंट वरी अबाउट दैट, और ब्यूटीफुल। ओके मतलब मैम। जो भी वो सडन होगा ना, उससे हाँ आपकी जी। किस्मत जो है ना, वो पॉजिटिव साइड में घूम जाए। ओके। रिमेम्बर वन थिंग, जो भी होगा उसको पॉजिटिव वे में लेना। हाँ जी मैम। सडन होगा कोई बात नहीं, अचानक प्रॉब्लम आएगी कोई बात नहीं, सोचना ये है कि आपका कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए ये हुआ। ओके हम मैम। जब घर बनाते हैं तो नींव खोदते हैं ना पहले, हाँ जी। हाँ जी। इट इज नॉट अ गुड थिंग। कौन नींव खोदता है? लेकिन घर की फाउंडेशन अच्छी रहे, फर्म रहे, उसके लिए हम नींव खोदते हैं। ओके। रिमेम्बर दैट थिंग। कुछ ऐसा होगा अगर, तो वो आपके बहुत बेटरमेंट के लिए होगा। तो ठीक है, इसकी रेमेडी हो सकती है मैम कोई? कोई रेमेडी नहीं, ओके। कोई रेमेडी नहीं। इसकी बेस्ट रेमेडी यही है कि आप, अभी मुझे ये पता नहीं क्योंकि कार्ड से ऐसा आया है, हो सकता है कोई आपका कार्मिक नंबर होगा न्यूमरोलॉजी में, आई डोंट नो दैट, वो तो मैं चेक करके बता सकती हूँ। तो उससे कोई ठीक। कार्मिक आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है, उसकी रेमेडी दी जा सकती है। बट इसमें ओके। मेरे को ऐसा कुछ, इसमें खाली ये दिखा रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, या तो आ चुकी है या आने वाली है। अब मुझे नहीं पता पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ सडन जो कुछ हुआ हो।
सडन तो नहीं मैम ऐसे, पर ये लॉस, केस लॉस नहीं। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप चलो इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे कि क्या हो सकता है, बट कोई बात नहीं, जो भी होगा उसके बाद जो होने वाला वो बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। तो ये डिवाइन खत्म हाँ डिवाइन जी। खुद आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर, पैसा ऑफर करेगा, लाइफ की स्टेबिलिटी, लाइफ पूरी चेंज कर देगी। ओके मैम। ऐसा झटका, अच्छी बात हाँ जी है ना। ओके। हाँ जी, और कौन बचा है? रोहिणी जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। यस मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ थैंक यू सो मच मैम मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हाँ जी। हाँ मेरी वॉइस आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है। हाँ मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ना जो 11th-12th स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ स्कूल में, तो उन बच्चों का मैं साइड से, वो बच्चे मुझसे बोल रहे हैं मैम आप फिजिक्स भी पढ़ाओ हम लोगों को, स्कूल में दूसरा टीचर पढ़ाता है लेकिन आप हम लोग को पढ़ाओ। तो मैंने कहा भाई स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकती, आप ऑनलाइन पढ़ लो मेरे से, फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट। तो मैं बहुत टाइम से उसको स्टार्ट करना चाह रही हूँ जनवरी से ही, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो ओके, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं या कब तक मैं उसको स्टार्ट कर पाऊंगी? डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरा 14 जुलाई 1985। 14, देखो पहली चीज तो कार्मिक आ रहा है, जी 14 मैम। नंबर कार्मिक है, ठीक है। जी। ये आपको भटका रहा है बहुत ज्यादा, अच्छा। है ना। आप हाँ। चाहते हो कि स्टूडेंट्स के साथ आप शुरू करना है आपने हाँ ऑनलाइन अ, क्लास मैथ्स और फिजिक्स के लिए। मतलब जैसे कह लीजिए कि ट्यूशन टाइप, हाँ ट्यूशन घर से मैं पढ़ाऊंगी उन लोग को ऑनलाइन मतलब क्लास। ग्रुप स्टडी जैसे कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। इंस्टीट्यूट टाइप करना शुरू कर चाहते हो, है ना। हाँ। नंबर आपका 5 है और बिजनेस का नंबर है, लेकिन कार्मिक आ रहा है तो रुकावट डालेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इस साल का पूछ लेते हैं। रोहिणी गुप्ता, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 14 14 जुलाई 1985। तो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस साल आपका इस बिजनेस साल नहीं मैम, मैं जनवरी से ही स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो अभी जनवरी मैं तक चलेगा ना। हाँ तो वही वही समझ नहीं पा रहा कि बच्चे भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, फिर हो क्यों नहीं रहा। अब अभी उनका ना 11th का एनुअल एग्जाम ओवर हो रहा है 16 मार्च को, तो मैं सोच रही चलो अच्छा इसके बाद ही स्टार्ट हो जाए, अप्रैल में हो जाए, मई में क्यों हो नहीं जाए, कर पा मतलब रहे? पता नहीं वो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा है, या लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए कि आप स्कूल के बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, डेविएट कर रहे हो या कुछ ऐसा। बिल्कुल राइट टाइम है ये सब करने का, क्यों नहीं कर रहे आप? बहुत ज्यादा नेगेटिव, हाँ मतलब ऐसा है कि आपके पास चीजें होने के बावजूद आप मुंह मोड़ लेते हो, क्यों? यही तो मुझे नहीं सर मैम, आपसे टैरो कोई को काम लेके करो, न्यूमरो को लेके दोनों चीजों को लेके डिस्कस मैं लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, कभी कोई पैसा बात नहीं, अटक रहा है, आप मेरे से कभी टाइम। कंसल्टेशन लो, आई विल चेक योर चार्ट न्यूमरोलॉजी के थ्रू। अगर कोई कार्मिक्स इस तरह के आ रहे हैं जो कि आपको नहीं करने दे रहे, तो उसकी रेमेडी करो। 14 तो मुझे दिख ही रहा है कार्मिक, जी जी ठीक जी। है, वो तो करनी ही पड़ेगी। आप नहीं भी रेमेडी कर सकते, ब्रेसलेट पहन लीजिए। देखो मैंने भी पहन रखे हैं ब्रेसलेट्स, ठीक है, कई बार जी टाइम नहीं होता मंत्र करने का, तो ब्रेसलेट पहन। हाँ तो मुझे दो कौन सा चीजें, सूट, हाँ जी, कौन सा ब्रेसलेट सूट करेगा फिर? वो मैं चेक करके बता सकती अच्छा हूँ। अच्छा 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 जी 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 ठीक ठीक। तो नंबर मेरा ले लो, जिसको किसी और जी को भी चाहिए होगा, 992084 जी 41019। इस पे आप मुझे कॉल कर लेना और जी अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन लो, तो प्रॉपर आपका चेक करके आपको रेमेडी भी दे दूंगी और क्रिस्टल भी जी सजेस्ट कर दूंगी, आप लोग पहनिए।
जी, ओके ओके ओके, ठीक थैंक है, यू सो मच। चलिए आज बस करते हैं, अभी 11 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, जिनके रह गए हैं फिर हमारा जो होगा बूट कैंप उसमें वापस लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन करिए ज्वाइन, और हो सके तो कोर्सेज कीजिए। कोर्सेज देखो कितना मजा आता है, छोटी छोटी चीजें हैं और पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। सीखना ज्यादा बेटर है, कोई बात नहीं, फिर भी जो नहीं भी सीख सकते वो कम से कम बूट कैंप जरूर ज्वाइन कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, लिंक आपको वापस शेयर कर दिया है चैट में, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। उस ग्रुप में आपको जो क्लास का लिंक है वो शेयर किया जाएगा, ठीक है, और बाकी सारी डिटेल्स भी और आपका सर्टिफिकेट वगैरह रिकॉर्डिंग सारी उसी ग्रुप में आपको मिलेंगी। तो ग्रुप में जरूर जुड़िए ताकि आप वंचित ना रह जाएं इससे। बाकी जिनकी भी रीडिंग्स रह गई हैं उनको दिल से सॉरी, टाइम बहुत हो गया है। मेरी कॉल थी एक्चुअली, वो ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गई है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो रीडिंग आप लोगों की भी कर दूंगी, ठीक है। तो तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए एंड स्टे पॉजिटिव। तो मंडे को हम मिलेंगे वास्तु के बूट कैंप में, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। आइए, नॉलेज पाइए और कुछ ज्ञान हमें भी देके जाइए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।